ओम शांति। अपना 3 दिन का लक्ष्य याद रहेगा। 3 दिन साइलेंस डे है। कम बोलना कहा था इसलिए कि प्रैक्टिस हो जाए। 3 दिन साइलेंस रहेगी। माना साइलेंस, माना साइलेंस, वाचा बिल्कुल नहीं। साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस जरूरी है। तो ही साइलेंस में हल्की सी बात करें अगर ज़रूरी है, अगर नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की। 3 दिन के बाद देखना, समझे। तो तपस्या मास है, तपस्या का समय है, तो जितना कम वाचा में आओगे उतना अंदर ज़्यादा जाओगे। आप जितना अंतर्मुखी बनोगे उतना बाबा से मिलन मनाते आपको अतीन्द्रिय सुख की भासना होगी। अब ये सब कुछ तो हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए कोई कर्म नहीं करता है। तो कर्म करना सीखें पहले। अगर कर्म करेंगे तो प्रारब्ध उसी की बनेगी। हर बात में आपको कोई भी चीज़ मिल रही है वो अपने कर्मों पर मान ही मिलती है। किसी और के कर्मों की प्रारब्ध आपको नहीं मिलती है। चाहे आप दुखी होते हैं, चाहे आप खुश होते हैं, चाहे आप नशे में रहते हैं, ये सब आपके अपने कर्मों की प्रारब्ध है। ये सब नतीजे हैं कि हमने क्या किया है। ओके, तो इसीलिए अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाना है। इस संगम में ऊपर समय भी वरदानी है और बाप दादा खुद वरदानी मूर्त बन हमको वरदान लुटा रहे हैं। अव्यक्त मास है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अपनी प्राप्तियों को बढ़ाओ, अंतर्मुखी बनो। अब कई क्या करते हैं, मुख से कम बोलते हैं पर संकल्पों से बोल रहे होते हैं, इशारों से बातें करते हैं। तो संकल्प ज़्यादा चलना भी मुख से बोलने के समान हो जाता है। कोई भी चीज़ देखो तो तुरंत उसका अर्थ बाप की शिक्षाओं के माध्यम से चलना चाहिए। इसलिए शिक्षाएं याद रहना बड़ा ज़रूरी होता है। कोई जैसे कोई कार्य किसी को दिया वो नहीं किया तो पहले ही सोचेंगे तो करता ही नहीं है, ये तो ऐसा ही है, वो तो वैसा ही है। इस तरह की सोच आने से आपकी वृत्ति में उसके प्रति व्यर्थ का भाव ही जन्म ले रहा है और कुछ नहीं है। फिर आप उस सोचेंगे कि वो आपको बड़ा सहयोगी बन जाएगा। ठीक है, पोजीशन प्रमाण या निमित्त बने, आपको दे तो देगा सहयोग, लेकिन दिल से आपको स्वीकार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो दूसरों को नीचा दिखाने की भी है। तो वो भी सब चीज़ें मायने रखती हैं। हर चीज़ मायने रखती है। किसी को भगवान ऐसे ही नहीं बना लिया जाता। भगवान बनने जैसा भी अपने कर्म होने चाहिए। अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। तो वहाँ ये टॉपिक क्लियर होता है कि अंधश्रद्धा से कुछ नहीं होता। अगर हम कहें भैया इसका मान सम्मान करो, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। उसको अपने कर्म खुद करके कमाई करनी पड़ेगी, तब उसको प्राप्ति होगी। कोई किसी को नहीं दिला सकता। भगवान ने अपने बच्चों को प्रत्यक्ष किया है, तो बच्चे अपने स्वभाव संस्कार बाप समान बना के बाप को प्रत्यक्ष करें ना। बाबा ने तो ज्ञान से आपको जग जाहिर कर दिया। इस समय सारी दुनिया को पता है कि ये जो ज्ञान की पराकाष्ठा है वो बीके के पास है, लेकिन ये जो ज्ञान है ना, जो आपकी बुद्धि में चल रहा है, ये आपका अपना नहीं है। इसकी सारी कंप्लीट नॉलेज उन्होंने दी है आपको। तो जिसने आपको ये नॉलेज दी, जिसकी वजह से आपको ये जागृत अवस्था में आज ये नॉलेज है, तो उसका ध्यान रखें कि वो कौन है। समझा? इसलिए ये 3 दिन कंप्लीट साइलेंस आप अपनी तैयारी करें। अपनी, जब हम अगर 5-10 मिनट अपने पर विचार कर लेते तो आधे घंटे की सेवा बड़ी अच्छी से शांति से करते हैं। अगर हम 2 घंटे सेवा कर रहे हैं लेकिन अपने पर कोई अटेंशन नहीं है, तो वो सेवा भी खराब ही रहती है। उस पर ज़्यादा समय जाता है और स्थिति अच्छी होती नहीं है, तो बाकी सब चीज़ें भी खराब कर देते हैं। तो इसीलिए हर चीज़ अगर आपको मिले उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। तो अभी आपको अंदर जाना है, अंदर की गुफा में बैठना है। जैसे ठंडी में आपको लगता है ना कि कहीं बाहर ना निकले, अंदर ही बैठें, तो ये तपस्या मास है, इसमें भी आप अंदर ही बैठें। यानी ज़्यादा बातों में मत जाएं, उन बातों का कोई सार नहीं निकलना, कुछ अर्थ नहीं निकलना। तो अभी बाबा के साथ ही बैठें। ओके, ओम शांति।